आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 511। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ स्पेशल अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने प्रस्तुत किया। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। गैर नागरिक विदेशी को बोलते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। यह परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को। छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं विदेश में जाकर, समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई आप देश विरोधी कार्य करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं देश में, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है कि आप नागरिक संबंधित कानून संसद बनाएगी। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ बताई गई हैं। इन विधियों को जानते हैं। आइए, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ बतलाई गई हैं। आइए हम लोग एक एक कर विधि को जानते हैं, कैसे हम लोग भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला विधि है जन्म के आधार पर। 1986 संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वे भारत की नागरिकता उनको प्राप्त होगी। हम सभी को इसी विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। आइए दूसरा विधि जानते हैं। दूसरा विधि है वंश के आधार पर। 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जैसे शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा। इन दोनों का बच्चा भारत का नागरिकता प्राप्त होगी क्योंकि उनके माता पिता में से एक क्या है, भारत का नागरिक है, इसलिए उनके बच्चे भी भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इस विधि द्वारा नागरिक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश हो गया जिस पर ब्रिटेन सरकार अंग्रेज कब्जा किया था, वे राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला देखते हैं विधि देशीकरण नेचुरलाइजेशन। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, तो टोटल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो या जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, ऐसे व्यक्ति को
देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। एग्जाम्पल में है मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता इसी के तहत देशीकरण के तहत ही दिया गया था। अगला विधि है अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता, बांग्लादेश परगना ज़िले को दी गई नागरिकता। ये सब किसी देशी राज्य को अगर भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के निवासी को, वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। ऐसे एग्जाम्पल में आपका है सिक्किम, बांग्लादेश के परगना जिला इत्यादि। कुछ रिमार्क याद कीजिए। नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में हुआ, जबकि दूसरा संशोधन 1992 में हुआ, और जबकि तीसरा संशोधन 2005 ईस्वी में हुआ, चौथा संशोधन 2015 ईस्वी में हुआ और पाँचवा 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया है, वो NRI कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। अगर वो भारत के बाहर पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए 6 महीना से ज़्यादा के लिए चला गया है, वही NRI कहलाएगा। अगला पॉइंट है ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ओवरसीज नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। अगला पॉइंट है नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें हैं। तो पहला शर्त है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर हम किसी अदर कंट्री का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ की नागरिकता हमसे को वंचित कर दिया जाएगा जब विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तब। दूसरा पॉइंट है यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगर हम भारत की नागरिकता त्याग कर देते हैं तो हम नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने भारतीय संविधान में आस्था नहीं है तो वो उसे समाप्त कर सकती है। या व्यक्ति पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 साल तक विदेश में रह जाए तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। आइए जानते हैं वीज़ा क्या है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हमको जाना है अगर नेपाल, बांग्लादेश, इसके लिए हमको वीज़ा चाहिए, है ना। US जाएंगे इसके लिए हमको वीज़ा चाहिए, तो किसी दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए हमको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट क्या है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अगर हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अपने देश को से अनुमति लेना पड़ता है, वो है पासपोर्ट। एम्बेसडर क्या होता है आइए जानते हैं। राजदूत, प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है ना। अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है।
यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। देशों के राजदूत, राष्ट्रमंडल के देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है, हाई कमिश्नर कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देशों वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है ना। इंग्लैंड जिस पर कब्जा किया था वो सारा का सारा देश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आता है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट में है, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण नहीं की। अमेरिका पहले ब्रिटेन का गुलाम था, परंतु ये कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं बना। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 24 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो किसी धार्मिक प्रताड़ने वाले अल्पसंख्यक को भारत नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी कुछ छूटें प्रदान किए गए हैं। इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 5 वर्ष तक रहने से बदल गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनमें उन भारतीय नागरिकों को नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपके पास
कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितने हैं, आपके परिवार में कितने हैं और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। यह आपकी सब्जेक्टिव समाप्त होती है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।